चलिए, हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष कोठारी और ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रॉम CSIR नेट दिसंबर 2025। अभी हमने कॉसी गोसार्ड थ्योरम, कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, ये सारे थ्योरम पिछली बार डिस्कस किए थे। इसके पहले जस्ट हमने डिस्कस किया व्हाट इज कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है आज, वो डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करना मुझे लगा क्योंकि मैंने बच्चों के अप्रोच देखे और अप्रोच सही है लेकिन फिर भी गलत आंसर टिक करके आए। सो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अप्रोच सही है लेकिन कहीं बीच में अटक जाते हो, कहीं ज्योमेट्रिकल आइडिया नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल मेल कर दीजिए, नीचे मेल आईडी मेंशन है। चलिए, क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दो कंटूर है t फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to पाई। जो पहला कंटूर है दैट इज डिफाइंड एज e पावर it, सेकंड कंटूर इज डिफाइंड एज 1 प्लस आयोटा प्लस e पावर it। और दोनों कंटूर के ऊपर उन लोगों ने इंटीग्रल ऑफ फंक्शन पे फोकस किया है। कौन से इंटीग्रल पे? 1/z sin z, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करोगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू थिंक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉर कंटूर C, गामा 1 आपका क्या दे रखा है? गामा 1 ऑफ t इज e पावर it where t belongs to close interval 0 to 2 पाई। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गामा 1 है ये एक्चुअली में कौन सा फिगर आपको देगा। इट इज यूनिट सर्कल, राइट, जहां पे ये 0 है और वापस से घूम के 2 पाई पे आएगा। अब ये क्वेश्चन में इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन और कर सकते थे। अगर यहाँ पे e पावर i 2t होता, 3t हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो उस केस में वाइंडिंग नंबर का रोल आएगा। हालांकि यहाँ वाइंडिंग नंबर का रोल नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए अगर फ्यूचर में मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर दे रखा है तो आपको इनटू वाइंडिंग नंबर करना होगा, ठीक है। वाइंडिंग नंबर मतलब कितनी बार कंटूर रोटेशन हो रहा है। अब इस केस के अंदर जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे हमारा डिफाइंड है f of z, दैट इज 1/z sin z। अब सिंगुलरिटी कौन से पॉइंट पे होगी? दैट इज व्हेन z sin z is 0, right, and all those points are precisely when z is n pi, where n belongs to z। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी पॉइंट्स है, कैसे पॉइंट्स है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। यहां तक समझ में आ रहा है? अब यहां पे दिक्कत कौन से पॉइंट पे होगी? देखिए, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका पाई होगा, ये 2 पाई होगा एंड सो ऑन। तो दिक्कत एक ही पॉइंट पे होगा जहां 0 होगा, ठीक है। अब 0 पे फंक्शन के पास कौन सी सिमिलरिटी है वो आपको चेक करनी होगी, राइट। दैट इज आई लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू दैट चेक z equal to 0 is a pole for the function f of z equal to 1/z sin z। In fact it is a pole of order 2। ये आप चेक कीजिए, ठीक है। ये पोल होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। अब एक चीज यहां पे नोटिस कीजिए कि z sin z, चलिए अब ये देखना है कि इसका जो इंटीग्रल होगा 1/z sin z dz, ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 पाई i टाइम्स रेसिड्यू ऑफ फंक्शन f एट z इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और व्हाट इज रेसिड्यू? What is residue? Residue of at equal to z equal to 0 is coefficient of 1/z, ठीक है कि नहीं। अगर ये सारी चीज आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो एग्जाम के टाइम पे विद इन अ गिवन टाइम, तो थोड़ा बहुत आपको वर्कआउट करना होगा, ठीक है। अब ये कोफिशिएंट ऑफ 1/z मतलब ये जो लॉरेंट सीरीज आप एक्सपेंशन करोगे उसका कोफिशिएंट निकालना है। चलिए, लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन कैसे करोगे थोड़ा सोचिए। कैसे करोगे लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन? देखिए, हमारे पास जो फंक्शन है
दैट इज 1 अपॉन z sin z। तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा 1 by z into sin z की हमने वी नो द एक्सपेंशन राइट। व्हाट इज एक्सपेंशन z minus z cube by 3 factorial plus z5 by 5 factorial minus and so on। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 by z और बाहर निकाल लो तो 1 by z स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ये क्या बनेगा z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, और यह पावर -1 क्योंकि ये 1 अपॉन में जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा देखिए, ये आपको अगर आप सीरीज रिलेट कर पा रहे हो ये 1 अपॉन 1 माइनस z की सीरीज फॉर्म बनेगी। तो क्या हो जाएगा 1 बाय z स्क्वायर 1 प्लस z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। फिर इसी टर्म का आप स्क्वायर करोगे, फिर इसी टर्म का आप क्यूब भी ले जाओगे एंड सो ऑन। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए तो ये जो सीरीज है राइट 1 बाय z स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा इट इज 1 बाय z स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, फिर प्लस अब यहां पे भी z स्क्वायर होगा, कुछ कट हो जाएगा, लेकिन ये जो भी टर्म बचेगा ये सब टर्म आएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, आपको 1 अपॉन z पूरी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा राइट। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स देयर इज नो टर्म व्हिच इज 1 अपॉन z स्क्वायर, व्हिच इज 1 अपॉन z। समझ में आ रहा है? सो इसका मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 upon z is 0. What does that mean? That means residue of function f at z equal to 0 is 0, and therefore integral of over the contour gamma 1 पे निकाला है, that is very important, 1 upon z sin z dz is 2 pi I into residue of function f at z equal to 0, and that is 0। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल जो होगा ओवर गामा 1 दैट इज 0। समझ में आ रहा है? चलिए अब सेकेंड पार्ट, अब गामा 2 पे निकालने के लिए बोला है, तो गामा 2 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो आपका गामा 2 है वो गामा 2 क्या दे रखा है, उसका ज्योमेट्रिकल पार्ट कैसे अप्रोच करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो गामा 2 दे रखा है, चलिए व्हाट इज गामा 2 ऑफ t, इट इज 1 प्लस आयोटा e प्लस आयोटा t। अब ये क्या है, ये सर्कल ही तो है, लेकिन उस सर्कल को धक्का दे दिया है एट सेंटर 1,1, रेडियस 1 रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सोचिए, दैट इज 1,i और ये सेंटर है और ये रेडियस 1 है। अब इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है आपका 1,0 है, फिर पाई है एंड सो ऑन, दिस पॉइंट इज 0,0। अब सिमिलरिटी कौन से पॉइंट पे हो रहा था, जहां पे z sin z 0 है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ z इज ऑफ द फॉर्म 0 एंड n pi वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट मींस ये कंटूर के पास या तो कंटूर के अंदर या कंटूर के ऊपर ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, f of z इक्वल टू 1 अपॉन z sin z, ये फंक्शन जब भी आप इंटीग्रल निकालोगे ओवर दिस कंटूर, इस फंक्शन के पास देयर इज नो सिंगुलरिटीज। ठीक है, सो बाय कॉची-गॉसार्ड थ्योरम, ये थ्योरम पता होना चाहिए। ठीक है, बाय कॉची-गॉसार्ड थ्योरम द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f of z dz ओवर अ कंटूर गामा 2 इज 0। तो इसका भी जो आंसर होगा गामा 2 पे 0 होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन आपका सेम है बट जो कंटूर के ऊपर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप कि आप यहाँ से बहुत कुछ चीजें सीखते होगे। ठीक है, ठीक है, इसके साथ जुड़े रहिए, इसको थोड़ा समझिए, और कुछ भी अगर लगता है कि नहीं इससे बेहतरीन अप्रोच आपके पास है, बिल्कुल मेल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।